गुरु और मंत्र दीक्षा। स्वामी भूतेशानंद। चतुर्थ अध्याय। मंत्र दीक्षा और साधना। दीक्षा शब्द का अर्थ है कुछ आरंभ करने का संकल्प या व्रत लेना, इसलिए अंग्रेजी में इसे इनिशिएशन कहते हैं, जिसका अर्थ है आरंभ या शुरुआत करना या किसी व्यक्ति को किसी निश्चित पथ या दिशा की ओर यात्रा करने के लिए तैयार करना। दीक्षा के उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और इसकी पद्धतियां भी विविध हो सकती हैं। यथा शास्त्रों में यज्ञ दीक्षा का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है कुछ पाने के उद्देश्य से किसी विशेष यज्ञ का अनुष्ठान करने का व्रत लेना। मंत्र दीक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी मंत्र का जप करने में व्रती बनाना, और यहाँ हम लोग अपना ध्यान इसी विषय पर केंद्रित करेंगे। मंत्र और दीक्षा। मंत्र क्या है? मंत्र एक आध्यात्मिक या गोपनीय सूत्र है जिसकी आवृत्ति करने से अज्ञान के बंधन से अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मंत्र दीक्षा का यही उद्देश्य है। दीक्षा क्या है तथा हमारी आध्यात्मिक साधना में यह कितनी महत्वपूर्ण है, इस विषय में हम लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है। दीक्षा किसे कहते हैं और इससे किस प्रक्रिया से क्या प्राप्त करना चाहिए, इस विषय में स्पष्ट रूप से जाने बिना ही अनेक लोग दीक्षा लेना चाहते हैं। दीक्षा शब्द का उपयोग मैं जिस अर्थ में करूँगा वह है अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए गुरु द्वारा उपदिष्ट मंत्र का नियमित रूप से जप करने का व्रत लेना। संस्कृत में मंत्र शब्द की व्याख्या के रूप में कहा गया है मननात् त्रायते इति मंत्रः, अर्थात मंत्र उसे कहते हैं जिस पर चिंतन करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से, भवसागर से, माया के संसार से मुक्त हो जाता है। मंत्र शब्द का यही व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है और दीक्षा का अर्थ है गुरु द्वारा निर्धारित एक विशेष पद्धति के अनुसार मंत्र जप आरंभ करना। मंत्रों की परंपरा। प्राचीन काल में वेदों में पाए जाने वाले श्लोकों को मंत्र कहते हैं। मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम्। मंत्रों और ब्राह्मणों के संकलन को वेद कहते हैं। विभिन्न यज्ञों के संदर्भ में ऋषियों की उक्तियों को मंत्र कहते हैं। वेद के उन अंशों को ब्राह्मण कहते हैं जिनका इन मंत्रों के साथ उपयोग होता है। ब्राह्मण ग्रंथ यह बताते हैं कि इन मंत्रों का विभिन्न यज्ञों आदि में किस प्रकार प्रयोग किया जाए, परंतु परवर्ती काल के तांत्रिक ग्रंथों में मंत्र शब्द ने एक भिन्न अर्थ धारण कर लिया। तांत्रिक साहित्य में मंत्र का अर्थ है शब्दों द्वारा निर्मित एक विशेष तथा गोपनीय सूत्र जो ईश्वर के किसी विशेष रूप से जुड़ा हो। ये एक ऐसी भाषा में रचित होते हैं जो सामान्य लोगों द्वारा समझी नहीं जा सकती। तांत्रिक मंत्र अत्यंत छोटे अक्षरों से मिलकर बने होते हैं तथा रहस्यमय प्रतीत होते हैं। ये ईश्वर के कुछ विशेष पहलुओं के द्योतक होते हैं। ऐसी मान्यता है कि वैदिक या तांत्रिक मंत्र अपौरुषीय में है, अर्थात मनुष्यों द्वारा रचित नहीं हैं। कहते हैं कि वे गुरु शिष्य की अटूट परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। वेद और तंत्र दोनों कहते हैं कि मंत्र अनादि है। वेद कहते हैं कि मंत्र ऋषियों के समक्ष प्रकट हुए और तंत्र के मतानुसार मंत्र पार्वती के प्रश्नों के उत्तर में कही गई शिव की उक्तियां हैं। पार्वती जी ने प्रश्न किए और शिव ने इनके द्वारा समाधान किया। तांत्रिक अर्थों में मंत्र एक गोपनीय सूत्र है जो ईश्वर के किसी विशेष रूप की प्रतीकात्मक प्रस्तुति है। ईश्वर के विभिन्न रूपों के लिए भिन्न भिन्न मंत्र है। मंत्र दीक्षा का अर्थ है गुरु द्वारा अपने शिष्य को
एक विशेष मंत्र प्रदान करना। शिष्य उस मंत्र का जप करने या उस पर ध्यान करने का व्रत लेता है। तांत्रिक और वैदिक मंत्रों में भेद यह है कि वैदिक मंत्र प्रार्थनाओं, स्तोत्रों आदि के संक्षिप्त रूप हैं, जिनकी विभिन्न यज्ञों में विशेष देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु आवृत्ति की जाती है, जबकि तांत्रिक मंत्र परमात्मा के किसी विशेष रूप अर्थात देवी या देवता का प्रतिनिधित्व करने वाले गोपनीय सूत्र हैं। आजकल भारत में जो मंत्र दीक्षा दी जाती है वह अधिकांशतः तांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित है। वैदिक युग में भी दीक्षा होती थी, जिसकी कुछ परंपराएं आज भी विद्यमान है। उदाहरणार्थ, जब एक शिष्य अध्ययन हेतु गुरु गृह में जाता था और शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता था, तो उसे सुविख्यात गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती थी। गायत्री मंत्र एक वैदिक मंत्र है और बड़ा है, जबकि तांत्रिक मंत्र छोटे होते हैं। मंत्रों की बड़ी सावधानी पूर्वक रक्षा की जानी चाहिए ताकि उनके रूप तथा ध्वनि में कोई परिवर्तन ना आए। इसमें कुछ भी जोड़ना या घटाना उचित नहीं है। आजकल वेद लिखित रूप में पाए जाते हैं, परंतु प्राचीन काल में गुरु उसे केवल मौखिक रूप में ही शिष्य को बताते थे। इसी कारण वेदों को श्रुति कहते थे। शिष्य उन्हें गुरु के मुख से सुनते थे और कंठस्थ कर लेते थे। इन मंत्रों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन की अनुमति नहीं थी। उनमें व्याकरण सम्मत सुधार भी नहीं किया जा सकता था। वे अपने आप में परिपूर्ण होते थे और शिष्य को गुरु के उपदेशों पर चलते हुए केवल उन पर ध्यान करना होता था। तंत्र शास्त्र के अनुसार भी मंत्रों को अपरिवर्तित रखना चाहिए और उनका यथावत जप करना चाहिए। तांत्रिक मंत्रों के संदर्भ में भी गोपनीयता बरती जाती थी, क्योंकि ऐसी कठोर नियमबद्धता के अभाव में मंत्र आशानुरूप फल नहीं देते। मंत्र का मुख से उच्चारण करने पर उसकी शक्ति में कमी आ जाती है। मंत्र अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और हमारे भीतर आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकट करने में सहायक होते हैं। मंत्र का जप करने से शिष्य के समक्ष इष्ट देवता की मूर्ति यानी उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। गुरु की आवश्यकता। परंतु आजकल चूंकि वेद मुद्रित रूप में उपलब्ध है, अतः कोई भी उन्हें लेकर पढ़ सकता है। इसी प्रकार तांत्रिक मंत्र तांत्रिक ग्रंथों में प्रकाशित है, अतः उन्हें भी पढ़ा जा सकता है। परंतु वैदिक और तांत्रिक दोनों ही शास्त्रों में ऐसा निर्देश है कि यह सही पद्धति नहीं है। उपनिषद घोषित करते हैं कि केवल आचार्य से प्राप्त ज्ञान ही फलदायी होता है। आचार्यात् ही एव विद्या विदिता साधिष्टम प्रापति इति। ज्ञान का एक अल्प अंश भी यदि हमें अपने जीवन में सचमुच फलदायी बनाना है, तो इसे गुरु के उपदेश के माध्यम से ही पाना होगा। वेदों और पुराणों दोनों में ही इस नीति का निष्ठापूर्वक अनुसरण करने का निर्देश दिया गया है। इसका कारण यह है कि गुरु केवल मंत्र ही नहीं देते, अपितु शिष्य में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार भी करते हैं। छपी हुई पुस्तकों में मंत्रों को पढ़ने से शक्ति का संचार नहीं होता। अब हम इस बात को थोड़े अधिक बौद्धिक तथा तर्क संगत रूप में समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हम किसी पुस्तक में किसी नैतिक आचार के विषय में पढ़ते हैं, तो संभव है कि हम उससे थोड़े बहुत प्रभावित हों। परंतु जब हम उन्हीं बातों को किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से सुनते हैं जिनके प्रति हमारा श्रद्धा तथा प्रेम का भाव है, तो स्वाभाविक रूप से ही उसका प्रभाव काफ़ी भिन्न होगा। इसी प्रकार
भले ही हम मंत्र दीक्षा के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति के संचार की वास्तविक प्रक्रिया न समझ सके, पर इतना तो जानते हैं कि एक जलते हुए दीपक से ही दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। अतः किसी व्यक्ति के जीवन को आलोकित करने के लिए एक ऐसी व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका जीवन पहले से ही आलोकित हो। गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति के संचार का यही तात्पर्य है। इसी प्रकार के सजीव संपर्क के बिना शक्ति का संचार असंभव है। मंत्रों में छिपी शक्ति। ऐसे सजीव संपर्क के द्वारा मंत्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसी शक्ति के संरक्षण हेतु शास्त्रों द्वारा शिष्यों को इस विषय में गोपनीयता बरतने का आदेश दिया जाता है और इस नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का विधान किया गया है। वैसे इसका मूल उद्देश्य यह है कि लोग मंत्र को हल्के या तुच्छ रूप में ना लें। व्यक्ति को मंत्र बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। उसके साथ परीक्षण आदि नहीं चल सकता। वह हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखता है। जब हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना में मनोनियोग करें, तब हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि इसे हल्के ढंग से नहीं किया जा सकता। गुरु केवल मंत्र ही नहीं, बल्कि वह ज्ञान भी देते हैं जो उन्होंने अपनी निजी अनुभूति या गुरु परंपरा से प्राप्त किया है, और इसलिए वे शिष्य को उचित पद्धति से शिक्षा देने में सक्षम होते हैं। इस संदर्भ में एक अन्य बात भी मेरे मन में आती है। मंत्र असंख्य है। यदि सभी मंत्रों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो हम उलझन में पड़ जाएंगे कि कौन सा छोड़ा जाए और कौन सा ग्रहण किया जाए। इस उलझन से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि एक ऐसे सुयोग्य व्यक्ति के निर्देशों को मानकर चला जाए जिन्हें मंत्रों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो। उन्हीं को गुरु कहते हैं। तंत्र शास्त्र में विशेष रूप से कहा गया है कि गुरु साक्षात परमात्मा है। गुरु स्तोत्र में लिखा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव हैं, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु तथा परब्रह्म को अभिन्न माना गया है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि सच्चिदानंद ही गुरु हैं और गुरु ही सच्चिदानंद हैं। वेदों तथा शास्त्रों के साथ इस उक्ति की संगति बैठ जाती है, परंतु मंत्र दीक्षा लेते समय हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान ब्रह्म ही हमें दीक्षा दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमने सही पथ पर चलने वाले ऐसे एक व्यक्ति को गुरु के रूप में चुन लिया है जो जन्म मृत्यु या अनेक जागतिक दुर्बलताओं के अधीन हैं। उनकी जागतिक क्षमताओं की सीमा है, अतः वे ब्रह्म से अभिन्न नहीं हो सकते। परंतु शास्त्र हमें स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि गुरु और ईश्वर अभिन्न हैं। इससे क्या शास्त्र तथा वास्तविकता के बीच विरोध नहीं उत्पन्न होता है? हाँ, एक दृष्टि से तो ऐसा होता है, परंतु इस मामले में बात कुछ मूर्ति पूजा के समान है। हम ईश्वर के एक विशेष रूप की कल्पना करके उनकी मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति को ऐसी चीज़ों से बनाया जाता है जो जड़ पदार्थ है और हम उसी की पूजा तथा ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अनंत की धारणा नहीं कर सकते। निर्गुण निराकार तत्व हमारी कल्पना के परे है, अतः हमें किसी रूप का आश्रय लेना पड़ता है, वह चाहे कोई मूर्ति, चित्र या प्रतीक ही क्यों न हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें मूर्ति पूजा या प्रतीक पूजा ना हो। मूर्ति या प्रतीक के बिना
हम किसी प्रकार की ईश्वर की धारणा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वे धर्म जो मूर्ति को मन से पूरी तौर से निकाल डालने के पक्षधर हैं, वे भी किसी न किसी प्रतीक का आश्रय लेते ही हैं। मंत्र ईश्वर का प्रतीकात्मक स्वरूप है। मंत्र ईश्वर का प्रतीक है, शब्द के रूप में प्रकट होने वाला ब्रह्म है। बहुत से साधकों ने मंत्र का ज्योतिर्मय रूप में दर्शन किया है। यद्यपि धर्म के क्षेत्र में ऐसे अनेक अलौकिक उदाहरण मिलते हैं, परंतु तर्क विचार के द्वारा हम प्रायः इन अनुभूतियों की व्याख्या नहीं कर सकते। ये अनुभूतियाँ तर्क के परे हैं। हम अविश्वासियों के समक्ष इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकते कि ये अनुभूतियाँ सच्ची हैं। ईश्वर की कल्पना, चाहे वह किसी मूर्ति या शब्द या प्रतीक के सहारे ही क्यों न की जाए, ईश्वर प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। सामान्य मनुष्य का मन किसी आकार के सहारे ही ईश्वर की धारणा कर सकता है। निराकार ईश्वर की धारणा नहीं कर सकता। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या हम चिरकाल तक केवल रूप के भीतर ही आबद्ध रहेंगे या फिर रूप के माध्यम से अरूप तक भी पहुंच सकेंगे। मन की वर्तमान अवस्था का रूपांतरण हुए बिना हम अचानक ही निराकार तक नहीं पहुंच सकते। जैसे शुरुआत में हम आकार या प्रतीक के बिना किसी भी विषय या वस्तु का चिंतन नहीं कर सकते, वैसे ही साधना की प्रारंभिक अवस्था में हम बिना किसी मूर्ति या प्रतीक के ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकते। अतः प्रतीक परम आवश्यक है। यह मंत्र ईश्वर का प्रतीक है। मान लो हमें ईश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले किसी विशेष रूप से प्रेम है। हम उस रूप का विकृत किया जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे। इसी प्रकार मंत्र की भी विकृत नहीं किया जाना चाहिए। उसके बिना किसी परिवर्तन किए जप करना होगा। इस नियम का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त एकाग्रता की उपलब्धि के लिए हमें एक सुनिश्चित साधना पद्धति के अनुसार ही चलना होगा। साधना पथ में प्रगति के लिए क्या गुरु के पास जाना आवश्यक है? वस्तुतः यही स्वाभाविक कर्म है। गुरु में भी अवश्य कुछ विशेषताएं होनी चाहिए ताकि वे शिष्य का मार्गदर्शन कर सकें। पहली बात तो यह कि उन्हें श्रोत्रिय अर्थात शास्त्रों का जानकार होना चाहिए। परंतु विद्वत्ता मात्र से ही कोई गुरु नहीं हो सकता। उन्हें सच्चा ज्ञानी होना चाहिए। उन्हें तत्व की अनुभूति से संपन्न होना चाहिए। ज्ञानी का अर्थ है तत्ववेत्ता या तत्वद्रष्टा। दूसरी बात, उन्हें अवृजिन यानी निष्पाप होना चाहिए और उनकी जीवन यात्रा शास्त्रीय आदर्शों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्हें पूर्णतः पवित्र होना चाहिए और अंततः उन्हें अकामहत अर्थात सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होना चाहिए। शिष्य के साथ उनका संबंध पूर्णतः निस्वार्थ होना चाहिए। मंत्र दान करने के बाद उनकी शिष्य से किसी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि की कामना नहीं होनी चाहिए। गुरु के रूप में किसी को स्वीकार करने के पूर्व इन्हीं बातों पर हमें विशेष रूप से विचार करना होगा। शिष्य की योग्यताएं और शिष्य में कौन से गुण होने आवश्यक हैं, उसमें अपने चुने हुए लक्ष्य तथा पहुंचने के लिए आंतरिक आग्रह होना चाहिए। उसे मात्र कौतूहल निवारणार्थ दीक्षा लेने की इच्छा ना हो। उसमें गुरु के निर्देशों का पालन करने की अदम्य निष्ठा हो। शिष्य का चरित्र शुद्ध होना चाहिए। गुरु तथा शिष्य दोनों की चरित्र शुद्धि पर समान बल दिया गया है। शिष्य को अहंकारी या उद्धत नहीं बल्कि विनयशील होना होगा। परम श्रद्धा भाव हो तभी गुरु का आश्रय लेना संभव है। गुरु को स्वीकार करने के पूर्व
उनकी जांच कर लेना आवश्यक है, तथापि शिष्य बनने के बाद उनके निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करने की विशेष आवश्यकता है। शिष्य की विनम्रता ही उसे गुरु के ज्ञान को ग्रहण करने का एक उपयुक्त आधार बनाती है। विनम्रता, निष्ठा, पवित्रता तथा सेवा का मनोभाव न हो तो केवल गुरु के साथ रहने से कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए उपनिषदों में कहा है, त्वद्विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिज्ञच्चेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शिष्य को हाथ में समिधा यज्ञ काष्ठ लिए हुए ज्ञानी या ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। समिधा सेवा का प्रतीक है। उन दिनों यज्ञ के अनुष्ठान हेतु गुरु को समिधा की आवश्यकता होती थी। यज्ञ काष्ठ का बोझ लिए हुए गुरु के पास जाने का तात्पर्य है शिष्य गुरु की सेवा करने का इच्छुक हो। इसमें महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि सेवा से गुरु प्रसन्न होंगे, बल्कि यह कि गुरु की सेवा से शिष्य चित्त शुद्धि होगी, जो उनके निर्देशानुसार चलने के लिए आवश्यक है। तब वह गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए निश्चिंत भाव से उनके आदेश का पालन कर सकेगा। गुरु और शिष्य। धर्मदान कोई व्यावसायिक उद्यम नहीं है और धर्म ग्रहण भी कोई दुकानदारी नहीं है। स्वार्थ सिद्धि का मनोभाव गुरु शिष्य के संबंध को नष्ट कर देता है। शिष्य में पूर्ण विनम्रता तथा सेवा का भाव रहे। उसे किसी वस्तु के बदले में विद्या को खरीदना नहीं है, बल्कि शिक्षार्थी के रूप में स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पण करना है। आध्यात्मिक ज्ञान शिष्य को उसके विनय तथा सेवा भाव के द्वारा गुरु से दान स्वरूप प्राप्त होता है। गुरु शिष्य को दीक्षा देकर उसे साधना मार्ग पर चलाने की शुरुआत करते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद ने इस विषय में बहुत सी बातें कही हैं। उनके उपदेशों को पढ़कर अनेक मूल्यवान निर्देश प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने खूब सरल तथा स्पष्ट शब्दों में शिक्षा दी है। आध्यात्मिक ज्ञान पुस्तकों के अध्ययन द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता। इसे नम्रता, धैर्य तथा अटल श्रद्धा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धा पर काफी बल दिया गया है। श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती, परंतु शास्त्र अध्ययन और विशेषकर धर्म जीवन बिताने के लिए श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा की आवश्यकता के विषय में वेदों में एक सुंदर दृष्टांत है। गुरु ने शिष्य को बताया कि ब्रह्म अति सूक्ष्म है और विश्व ब्रह्मांड उसी से प्रादुर्भाव हुआ है। परम सत्ता की अखंडता तथा एकत्व को समझाने के लिए गुरु ने उदाहरण दिया। जैसे मधुमक्खियां अपना मधु चक्र तैयार करने के लिए विविध प्रकार के फूलों से मधु संग्रह करती हैं, परंतु बाद में सब मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार समस्त आत्माएं ब्रह्म में एकत्व को प्राप्त होती हैं। यह सुनकर शिष्य ने कहा, कृपया मुझे एक बार और समझाइए। अर्थात गुरु के उपदेश से शिष्य को आशानुरूप सत्य की अनुभूति नहीं हुई। तब गुरु ने एक अन्य दृष्टांत दिया। शिष्य ने पुनः वही प्रश्न दोहराया और गुरु ने एक और दृष्टांत दिया। शिष्य ने उनसे एक बार फिर व्याख्या करने को कहा। आखिरकार गुरु बोले, श्रद्धत्वस्व सौम्य, हे वत्स श्रद्धावान बनो। व्याख्या, विश्लेषण या दृष्टांत के द्वारा ब्रह्म को नहीं समझाया जा सकता। दृष्टांत हमारे प्रत्यक्ष या इंद्रिय गोचर वस्तुओं के आधार पर दिए जाते हैं, परंतु यहाँ हम एक ऐसी वस्तु को जानना चाहते हैं जो इंद्रियों के परे है। अतः इस मार्ग में अग्रसर होने के लिए
काफी विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो क्या श्रद्धा का अर्थ यह है कि गुरु जो कुछ भी कहे हैं उसे हमें आंखें मूंद कर स्वीकार कर लेना होगा? नहीं, सच्चे गुरु कभी ऐसा नहीं कहते। स्वयं श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को अंधे के समान अपना अनुसरण करने से मना किया था। कहा था, मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मान लेना। यथासंभव अपनी बुद्धि से विचार कर ठोक बजाकर देख लेना। जब वह पूरी तौर से ग्रहण करने योग्य प्रतीत होगा तभी स्वीकार करना, अन्यथा नहीं। अतः गुरु के उपदेशों का पालन करने के लिए हमें अपनी बुद्धि की तिलांजलि दे देनी होगी, ऐसी बात नहीं है, परंतु निरंतर शंकालु मन लिए हुए धर्म पथ पर चलना असंभव है। ऐसे मन के द्वारा गुरु के उपदेशों का वास्तविक तात्पर्य कभी नहीं समझा जा सकता। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जितना भी संभव हो गुरु की जांच कर लेना, परंतु एक बार जब विश्वास हो जाए कि वे तुम्हें सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, तब उनके प्रति पूरी तौर से आत्मसमर्पण कर देना। इसी तरह के विश्वास के साथ गुरु के पास जाना होगा और पूर्वोल्लिखित गुणों से युक्त गुरु ही हमें परमार्थ प्राप्ति के मार्ग पर परिचालित कर सकते हैं। गुरु यदि ज्ञानी न हो तो क्या होता है? उपनिषद कहते हैं कि तब वह एक अंधे द्वारा दूसरे अंधे के मार्गदर्शन जैसा होगा। अंधे नैव नियमाना यथांधा। प्रश्न उठता है कि यदि मुझ में अब भी दूसरों का मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं आई है, मेरा मन पवित्र नहीं है, शंका आदि से मुक्त नहीं हुआ है, तो फिर जो गुरु मुझसे काफ़ी ऊंचाई पर विद्यमान है, उनका मैं भला कैसे मूल्यांकन कर सकूंगा? इसका उत्तर यह है कि यथासंभव गुरु के वास्तविक उद्देश्य के विषय में निसंशय होने का प्रयास करो। स्वयं ही विचार करो कि वे तुम्हारे आदर्श हो सकते हैं या नहीं। इसके बाद ही उन्हें गुरु के रूप में अंगीकार करो। परंतु जब तुम उन्हें एक बार गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हो तो पूरे हृदय से उनके प्रति आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा तुम्हारे शंकालु मन में सदा ही अशांति बनी रहेगी। मान लो कि हमारे गुरु चरम लक्ष्य तक नहीं पहुँचे हैं। उपनिषदों में ऐसा दृष्टांत है जहाँ गुरु ने किसी विषय में अपनी अज्ञता प्रकट की है। तब गुरु और शिष्य दोनों ही एक अन्य व्यक्ति के पास गए जिन्हें उस विषय का अधिक ज्ञान था। जो गुरु निष्कपट हैं, जिनमें कोई ढोंग नहीं है और जो सचमुच शिष्य की उन्नति तथा कल्याण के आकांक्षी हैं, वे ऐसे ही होंगे। इस मामले में एक अंधे द्वारा दूसरे अंधे को पथ दिखाने जैसा शोचनीय परिणाम नहीं निकलेगा, बल्कि गुरु यहाँ पर शिष्य के एक ऐसे सहयात्री के समान होंगे जो उसे गंतव्य तक पहुँचा देने को उत्सुक हों। आवश्यक होने पर गुरु अपने शिष्य को किसी योग्यतर व्यक्ति के पास ले जाएंगे या उनका पता बता देंगे। मान लो मुझे अपने विचार के अनुसार परम श्रद्धास्पद गुरु की प्राप्ति हो गई है, तो क्या मुझे किसी ऐसे गुरु की ज़रूरत होगी जो उनसे भी अधिक योग्य हो? मेरी ज़रूरत सच्ची हो तो मुझे ऐसे गुरु की भी प्राप्ति होगी। मूल आवश्यकता सच्चाई की है, और जैसा कि श्री रामकृष्ण कहते हैं, यदि हम सच्चे हैं तो सहायता अवश्य आएगी। वे कहते हैं, थोड़ा सा प्रयत्न करो तो कोई आकर बता देगा यह। आध्यात्मिक जीवन में यही सत्य है, क्योंकि ईश्वर की एकमात्र गुरु हैं। ईश्वर जानते हैं कि भूल करने पर हम अंधकार के पथ पर भटक जाएंगे। वे जानते हैं कि वे हम पर कब और कैसे कृपा वृष्टि करेंगे
और हमें किस प्रकार मार्ग दिखाएंगे। यदि हम अपने लक्ष्य के विषय में सच्चे हों तो भूल होने पर भी भय की कोई बात नहीं। हमें यही बात याद रखनी होगी, यदि हम में सच्चाई ना हो तो एक ब्रह्मज्ञ व्यक्ति का मार्गदर्शन भी हमारे किसी काम नहीं आएगा। अतः साधना के मार्ग में गुरु हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे और कोई संशय आने पर हमें अज्ञान को दूर करके उच्चतर ज्ञान देंगे। गुरु को इसी दृष्टि से देखना होगा, शिष्य को यही भाव लेकर चलना होगा। मार्ग छुरे की धार के समान है। एक अन्य बात भी विशेष रूप से स्मरणीय है और यह है कि अध्यात्म पथ पर चलना कोई सहज बात नहीं है। उपनिषदों में कहा गया है, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ज्ञानीजन कहते हैं कि साधना का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और छुरे की धार के समान तीक्ष्ण है। इस पथ पर चलते हुए हमारे पांव कट जाएंगे। यात्रा बड़ी कष्टदायी है, पर मार्ग चाहे कितना भी कठिन हो, यदि हम में मनोबल है तो हम पथ की बाधाओं से हताश हुए बिना आगे बढ़ते जाएंगे। जो भगवान को पाना चाहता है उसमें सुदृढ़ संकल्प तथा विश्वास का होना अति आवश्यक है। लौकिक ज्ञान के समान इंद्रियों के द्वारा पारमार्थिक ज्ञान की अनुभूति का सत्यापन संभव नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हम जिस वस्तु की खोज करते हैं वह इंद्रियों के परे है। स्मरण रखना होगा कि यदि हम पथ पर चलने में आगा पीछा करें या दो एक कदम आगे बढ़कर ही संतुष्ट होकर बैठ जाएं, तो कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। हमें ऐसे असीम धैर्य की आवश्यकता है जो जन्मों तक बना रहे। निश्चय ही 2-1 दिन में या 2-4 वर्षों में भी हमें ऐसे धैर्य की उपलब्धि नहीं हो सकती, परंतु हमारा लक्ष्य इतना मूल्यवान है कि उसकी खोज में अनेक जन्म बिता देना भी सार्थक है। समुचित मूल्य दिए बिना जगत में कुछ भी नहीं मिलता। हमारे अप्राण प्रयास के बावजूद लक्ष्य की दूरी हम में हताशा उत्पन्न कर सकती है, परंतु हमें निराश हुए बिना प्रतीक्षा करते रहना होगा। संभव है कि हमारी इच्छित वस्तु हमारे हाथों के पास ही आ पहुंची है। कोई नहीं जानता कि वह शुभ मुहूर्त किस क्षण आ पहुंचेगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल की 10 कुमारियों के दृष्टांत से परिचित हैं। वे रात के समय दीपक लेकर अपने लिए दूल्हे लाने गई थी, परंतु उन लोगों के आने में विलंब हो रहा था। कुमारियों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। उन 10 में से 5 तेल भी ले गई थी, परंतु बाकी 5 बिना तेल के केवल दीपक ही ले गई थी। दूसरी टोली ने पहली टोली से कहा, क्या तुम हम लोगों को थोड़ा सा तेल दोगी? उन्हें किसी ने भी तेल नहीं दिया और वे तेल की खोज में चली गई। इसी बीच दूल्हे आ गए। जिनके पास तेल था वे अपने जलते हुए दीपक को हाथ में लिए वर के साथ जनवासे में चली गईं, परंतु बाकी 5 कुमारियां अपने दूल्हों को देखने के उस महान आनंद से वंचित रह गईं। जिनके दीपकों में धैर्य का तेल नहीं रहेगा, उन साधकों को भी ऐसी ही दशा हो सकती है। हमारी खोज का लक्ष्य अनमोल है। वह इतना महान है कि उसके लिए कोई भी मूल्य पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ईश्वर अनमोल संपदा है। इसी प्रकार वेदों में भी एक कथा है। एक व्यक्ति पवित्र सोमलता बेचने आया। उसके रस के अभाव से सोम यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला एक व्यक्ति उस लता को खरीदने के लिए मोल भाव करने लगा। उसने 20 कौड़ियां देना मंजूर किया, पर जब विक्रेता उस कीमत पर सोमलता बेचने को राजी नहीं हुआ तो वह अधिक कीमत देने को राजी हो गया।
पर वह जितनी भी रकम बोलता, उत्तर में विक्रेता केवल यही कहता, राजा सोमो ततो भूयात्। सोम इससे भी अधिक मूल्यवान है। यज्ञकर्ता द्वारा अपना सर्वस्व देकर भी उसे खरीदने की इच्छा व्यक्त करने पर भी उसे वही संक्षिप्त उत्तर मिला, राजा सोमो ततो भूयात्। सोम इससे भी अधिक मूल्यवान है। अंत में जब यजमान ने समझ लिया कि मूल्य देकर सोमलता को नहीं खरीदा जा सकता, तो उन्होंने सारी लताओं को लूट लिया। यही भाव भगवान में भी सुंदर रूप से व्यक्त हुआ। कृष्ण की शरारतों से पड़ोस के लोग परेशान हो उठे थे। वे लोग अपनी सारी शिकायतें लेकर माता यशोदा के पास गए। इसके फलस्वरूप यशोदा कृष्ण पर बड़ी नाराज हुई। उन्होंने कृष्ण को बांध कर रखने का निश्चय किया। ग्वाले का घर होने के कारण रस्सियों का कोई अभाव न था। वे एक रस्सी उठाकर कृष्ण को बांधने लगी, परंतु वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने उसके साथ एक रस्सी और जोड़ दी, तो भी वह 2 अंगुल कम ही रह गई। इसके बाद घर में जितनी रस्सियां थीं, वे सभी कृष्ण को बांधने के लिए लाई गईं, परंतु इसके बावजूद वह 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी। यशोदा परेशान और पसीने से लथपथ हो गईं। थक हार कर उन्होंने कृष्ण को बांधने की आशा छोड़ दी। तब जाकर कृष्ण ने बंधना स्वीकार कर लिया। इस कथा का तात्पर्य है कि हम लोग यथासाध्य साधना करके भी भगवान को पाने में समर्थ नहीं हैं। उनकी दया होने पर ही वे पकड़ में आते हैं। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः। वे जिसे चुनते हैं उसे ही प्राप्त होते हैं। यह बात विशेष रूप से याद रखनी होगी। आखिरकार उनकी कृपा पर ही निर्भर करना होगा, और जब हम पूर्ण आत्मसमर्पण करके उनकी कृपा के ऊपर निर्भर होकर रह सकेंगे, तभी हमारी सभी साधनाओं की परिपूर्णता प्राप्त होगी। जय श्री राम कृष्ण।